कि 11 तारीख को सीओ साहब का फ़ोन आया मेरे पास। 11 तारीख को 9:30 या 10 बजे फ़ोन आया कि चरणदीप बाबू तैयार है, चलना हमको पारू चलना है। से विधायक जी फ़ोन किए हैं, घर पर पूजा पाठ करना है, सीओ साहब आइए से राय विचार करना है। सीओ साहब मुझे जैसे बताया तो विधायक जी बुला रहे हैं, माननीय विधायक जी बुला रहे हैं, राजू बाबू बुला रहे हैं। तो हम भी तैयार हो गए, इनके साथ में लगभग 11:30 बजे यहाँ से हम चल दिए, मुजफ्फरपुर से साथ ही चल गए। रास्ता में जाने के क्रम में हमको फिर फ़ोन सीओ साहब का आया, एसडीओ साहब का फ़ोन आया कि आग लग गया, चौचाही में आग लग गया, मलाही में आग लग गया है। तो हम सीओ साहब चले गए वहाँ, मैंने चौचाही चल गए तो मलाही में आग लग गया है। तो वहाँ गए, लगभग 12:30 बजे वहाँ पहुँच गए, 12:30 बजे पहुँचे वहाँ। तो वहाँ दमकल पहले से था, दमकल पानी पटाने वाला पानी पटा, आग लग गया था वहाँ। तो आग लग गया तो थोड़ा थम हो गया, ख़त्म हो गया वहाँ। तो वहाँ से फ़ोन आया, विधायक जी को फ़ोन आया कि बाबू चलो विधायक जी बुला रहे हैं। तो विधायक जी के आवास पर गए, इनके साथे गए, हम सीओ साहब गए, माननीय विधायक जी राजू बाबू सिंह के उनके आवास पर गए। तो जाने के क्रम में देखे, कमारी को जब खोले तो देखा कि उसमें 75, 76, 80 आदमी के बीच आदमी था, मौजूद था। तो जाने के क्रम में हम लोग को गए, तो हम लोग बैठ गए, बैठने के भी नहीं कहे, सीधे जाके बैठ गए हम लोग बगल में। बैठने गए तो सीओ साहब कहता है विधायक जी, ए सीओ रे हजमारे मारे तू चमरवा के लाया है, चमरवा सिया की, चमरवा के तू लेकर आया है, चमरवा के लेकर आया है, चमरवा सिया की लेकर आया सारा। बैठ मारे तू, बैठ मारे तू। तो कुर्सी बैठते हुए सीओ साहब की कुर्सी बैठते ही विधायक जी ने लाश से मार के गिरा दिया इनको। मार दे तू ऊपर से टांग दे, उसको टांग देंगे मार दे, नाम को नहीं मारे, राजू बाबू साहब विधायक टांग देंगे वहाँ पर। तो उसी पर गाड़ी दिया, भद्दा मतारी चो, बेटी चो, बहन चो, फन्ना चो, माधव हजमा है, नहीं आए तो ना हुआ, ये है सब बोले, हजाम है, फन्ना चीज आप सब चीज बोले जो। चमरवा के लेके आया, चमरवा के लेके आया, चरदीपा के लेके आया है, तू साला इसी के बात पर काम करता है। मैंने गाड़ी भद्दा जो उसी में कितने तारीख को घटनाक्रम हुई? 11 तारीख को लगभग 3 बजे के बाद। अच्छा, तो 13 तारीख को आवेदन और 15 तारीख को FIR हुआ, जी, जैसा कि बता रहा है। उसी में जो बोलते गए उसमें झुमका सिंह बोला, दिवाकर सिंह से बहुत लोग थे, हमारा डाटा बेटा ही था, सोनू कुमार भी था, सब गाली दिया, बहुत लोग। इसमें रंजन सिंह था, जमल जुमी रंजन सिंह भी थे, जो मीनापुर के जिला परिषद भी रह चुके, भूतपूर्व है, उनके बाबा भी थे, मैंने बहुत लोग थे। प्रमुख पति विजय पासवान भी थे। किसी का साहस नहीं हुआ कि भाई कुछ बोले, चुप रहिए, उससे काहे गलत गाल दे रहे हैं। कहते ऊंची आवाज में बात करो ना, ऊंची आवाज में माधव बात नहीं करो, ऊंची आवाज में बात नहीं करो। हम कहे देखिए विधायक जी अच्छी बात नहीं है, जनप्रतिनिधि सबके लिए फ्री, हमारे लिए भी विधायक आप सम्मानीय है। फिर चुप रहता है चमर, चुप रहता है माधव। ये सब कहते जो नहीं हुआ, कोई एक शब्द मैंने बोलने वाला नहीं था कि शांत कराए। इस मामले में जिला प्रशासन, DM, SP साहब की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है? तो जिला समाहर्ता महोदय को सीओ साहब साथे गए, बीफे को जनता दरबार था, 5 बजे गए, उसमें SP साहब भी थे और समाहर्ता महोदय भी थे। ये आवेदन सीओ साहब, आवेदन हम बाहर खड़ा थे, आवेदन सीओ साहब दिए कि जाइए पहले FIR करके आइए, FIR करके आइए। तो FIR किए, तो फिर हम लोग पारू गए, FIR लिया नहीं, FIR बराबर लिए नहीं। सीओ साहब हम साथ गए थे, नहीं ठीक है पूछते हैं, तो DSP को फ़ोन लगा दिया, DSP साहब को, DSP नकल नुकुल करने लगे, ठीक है आवेदन धर दीजिए, फिर सोचेंगे देखेंगे। शाम के लगभग 13 तारीख को शाम में लगभग 4-5 बजे फिर हम लोग वापस आ गए उसमें। फिर हम SP साहब के 11 बजे रात को कोठी पर गए, तो SP साहब के वार्ता हुआ। फिर हम पारसों में फ़ोन आया, सीओ साहब को फ़ोन आया, कहाँ सीओ साहब जिला में कहा चल गए, जिला में कहा चल गए, अब आइए। फिर वहाँ हम गए, सीओ साहब के साथ गए, तो आवेदन रख लिया, फिर जाइए आप, FIR से मतलब ना है, रख कर फिर हमको रिसीविंग दिया नहीं। फिर हम 14 तारीख को सीओ साहब गए, तो DSP साहब से गए, क्या वार्ता हुआ, सीओ साहब को वार्ता हुआ, रख लिए, तो FIR 15 तारीख की FIR हुआ है। अब इसमें आप क्या चाहते हैं? चाहते सामाजिक न्याय हो, हित हो, सच्चाई हो और सही इंसाफ हो। दलित के तो हम लोग शोषण किए हैं और गलत कर रहे हैं, जो अच्छी बात सर नहीं है। अच्छा, इस प्रकार से अधिकारियों को जलील करना, अधिकारियों पर तो कहीं ना कहीं से काम प्रभावित होगा। दूसरी बात सर कि मेरा स्टाफ भी, उसमें सोनू कुमार भी डाटा ऑपरेटर वो भी था, दिनेश शर्मा भी था, प्रधान सहायक भी था, उसमें सभी लोग था, कोई एक शब्द नहीं बोला। उसे प्रमुख पति भी थे, विजय कुमार पासवान भी थे, कोई शब्द हमको सीओ साहब मार रहा है, जूता लाते से मार भी रहा है वहाँ पर,
कुर्सी पर बैठा लाते से मार के गिरा दिया सीओ साहब के। इसलिए हमने बोले सर काहे से कर रहे हैं सर गलत से। तो बोले बोले कि सर तुम आगे क्यों ऊँची बात में बात बने चमड़ा ऊँची बात में बात करो, ऊँची बात में बात नहीं करें। और इस मामले में क्या चाहते हैं, क्या चाहते सर इंसाफ होना, सच्चाई के हो, सही है गलत इंसाफ होना चाहिए सर, सच्चाई के हो। क्या कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई हो जो उचित सरकार प्रशासन जो उचित विजय समझे, गलती को सजा होनी चाहिए, गलती की सजा होनी चाहिए सर, इंसाफ होनी चाहिए। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम है चंद्रदीप कुमार, राजस्व कर्मचारी सब प्रभारी अंचल निरीक्षक है, पारू में सर है। हाँ सीओ साहब, क्या हुआ था मामला जिसको लेकर आपने विधायक पर एफआईआर किया है, क्या था मामला? 11 तारीख को जो है लगभग 1-1:30 बजे फ़ोन उनका आया और व्यक्ति का फ़ोन है, वो कहा कि नहीं सीओ साहब आपको बुला रहे हैं ये राजू बाबू विधायक साहिबगंज का, कि क्या बात है? तो नहीं आइए थोड़ा पूजा पाठ वाला ये है। हम वहाँ पर गए तो पहले से ही उस रूम में लगभग 60-70 लोग बैठे हुए थे और रूम जो है अंधेरा दिखाई पड़ रहा था और देखे कि ऐसे ऐसे लोग थे जिसको हम जो है कभी देखा ही नहीं था, पहचान नहीं पाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जैसे प्रमुख हुआ उनका के पीए हैं, झुनगाऊ हुए प्रभाकर सिंह और ये लोग थे वहीं पर। तो मैंने कुछ सोचा कि जरूर कुछ होगा और बातों बातों कर जैसे इन किए हम, तो बातों बातों उन्होंने सारा वाहन चोद माने जिसको हम बोल नहीं सकते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसको हम बोल नहीं सकते हैं और बहुत ही लज्जित किए। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है कि हमारे साथ आपने ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो गाली दिए कि अंचल में यह है, घुसखोरी है, ये है, वो है, बहुत सारा। ये ठीक है, ये घुसखोरी है आप आना, तो आप इसको जो है आपको खबर कीजिए, जिला में विभाग खबर की हाँ इनकी ऐसी ऐसी बात है, तो लंबित है, तो मामला लंबित ये सब जो है वहाँ पहुँचे। उसके बाद जो है लगभग 1-1.5 घंटा बैठे और बहुत सारा तुम्हारी माँ को चोदेंगे, तुम्हारा ये अगर जिसको बोल नहीं पाएंगे, हम बोल नहीं पा रहे, आत्मा कुंठित है, इनके बोलने में खुद शर्म आ रहा है। और ये उन्होंने जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। चूँकि वहाँ पर आने के बाद जो है सोचे कुछ कानूनी प्रक्रिया करे जरूरी है, लेकिन लोक लिहाज और ये सब को सामाजिक स्तर देखते हुए मैंने जो है चुप हो गया। लेकिन आए उसके बाद जो बातचीत थोड़े ना, तो हमने उनके ऊपर जो है एफआईआर कर दिया। तो ये पहले से मतलब कि क्या आपके साथ मारपीट की गई? नहीं, इसके पहले भी क्या दबाव था, क्या गलत करने को लेकर दबाव? हाँ, इसके पहले भी विधायक साहिबगंज विधायक राजू सिंह द्वारा बुलाया गया था कि आइए, वहाँ भी गए। तो फिर उसी तरह जो है जो उनका उद्देश्य है डरा धमकाकर, किसी को गाली देकर डरा धमकाकर कुछ अवांछित लाभ को प्राप्त करें। अवांछित लाभ हेतु जो है जो भी इनके द्वारा प्रक्रिया शुरू से की जाती रही है हल्का फुल्का, और अवांछित लाभ हेतु किया है। उन्होंने कुछ डिमांड किया ऐसा, तो हम लोग सोचते हैं ये हमसे नहीं हो पाएगा। उसी के दृष्टिकोण से हमको ये बेइज्जत करते आ रहे हैं जो असहनीय है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और ये एक नीच शब्दों का प्रयोग करते हुए कि तुम हजाम हो, ये हो, वो हो। संदर्भ में एक प्राथमिकी पारू थाने में दर्ज की गई है 179/23, जिसमें जो वहाँ के अंचलाधिकारी हैं उनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि वो और उनके राजस्व कर्मचारी उनके साथ में माननीय विधायक जी के द्वारा मारपीट की गई है। इस आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसके अतिरिक्त 180/23 एक अन्य प्राथमिकी भी दर्ज की गई है जो वहाँ के प्रखंड प्रमुख हैं पारू के, उनके बयान के आधार पर तो वहाँ के अंचलाधिकारी हैं उनके ऊपर दर्ज की गई है। तो इस संदर्भ में काउंटर केस हुए हैं, तो दोनों को एक साथ ही लेके पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे भी एविडेंस आएंगे हम लोग उसके आधार पर डिसीजन लेंगे। दोनों पक्ष से केस हुआ है? जी, दोनों पक्ष से केस हुआ है और एक पक्ष में एक तरफ से जो है वादी वो अंचलाधिकारी जो माननीय विधायक जी के ऊपर कांड दर्ज हुआ है और दूसरे तरफ से वादी जो है वहाँ के प्रखंड प्रमुख हैं मधुमाला देवी जी, वो
उसके कल होके हुआ है मधुमाला देवी का। हाँ, पहला FIR 179 नंबर है और सेकंड FIR 180।